Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 28 जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज की हेडलाइन है, सबसे पहले, गवर्नमेंट में हाइक एग्री क्रेडिट टारगेट टू अबाउट 19 लाख करोड़ इन बजट 2021-22। जैसा कि आपको पता है 1 फरवरी 2021 को यूनियन बजट पेश होना है, तो इस बार गवर्नमेंट यहाँ पे एग्री क्रेडिट टारगेट को हाइक कर सकती है 19 लाख करोड़ तक। तो जानेंगे एग्री क्रेडिट क्या होता है, इस बार बजट कितना आ रहा है, पिछले साल कितना आया था, सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड बात करेंगे द CCA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर MSP ऑफ कोपरा फॉर 2021 सीजन। तो 2021 सीजन के लिए कोपरा का MSP डिक्लेयर हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको CACP ने रिकमेंड किया था। जानेंगे इस बार कितना MSP निर्धारित किया गया है कोपरा के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे रिगार्डिंग MSP। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। और आज का लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, पीयूष गोयल आस्क ICAR टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज टू ग्रो इम्पोर्टेड फ्रूट। तो जितने भी इम्पोर्टेड फ्रूट हैं जिसको अदर कंट्री से अपने देश में लाया जाता है, उसके लिए कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की जाए ताकि हम खुद उन फ्रूट्स को ग्रो कर सकें, जिससे जो पैसा दूसरे कंट्रीज़ में चला जाता है वो ना जाए और जिससे हमारी GDP ग्रो करे। तो जानेंगे ये क्यों बोला गया है और सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे इसके रिगार्डिंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट एग्री क्रेडिट टारगेट को बढ़ा सकती है 19 लाख करोड़ तक इस बजट 2021-22 में। तो यहाँ पे 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण जी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं प्रेजेंट में इंडिया की, वो यहाँ पर यूनियन बजट लेकर आ रही हैं। तो इसमें एग्री क्रेडिट टारगेट को बढ़ा के 19 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट देना, चाहे वो KCC के थ्रू, क्रॉप लोन के थ्रू, किसी भी टाइप का क्रेडिट अगर फार्मर्स को या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया जाता है, वही एग्री क्रेडिट होता है। तो इसको बढ़ा के कितना किया जा रहा है, 19 लाख करोड़। इस बार इस साल कितना था, 15 लाख करोड़। तो इस बार 4 लाख करोड़ का यहाँ पर इजाफा किया जा रहा है एग्री क्रेडिट में, ठीक है, जिससे एग्रीकल्चर की ग्रोथ होगी। तो बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट का, कि फार्मर की आय को डबल करना 2022 तक, लेकिन ये पॉसिबल नहीं लगता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हो सकता है फार्म क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 19 लाख कर दे इस बार बजट 2021-22 में, जो कि 1 फरवरी को प्रेजेंट होना है, जो कि निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की, वो यहाँ पर प्रेजेंट करेंगी 1 फरवरी को। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि क्या रियल में फार्म क्रेडिट टारगेट को बढ़ाया जाएगा, जिससे एग्रीकल्चर को और ऊंचाइयों पे ले जाया जा सके। जैसे कि आपको पता है कोरोना पीरियड में एग्रीकल्चर इकलौता ऐसा सेक्टर था जिसकी ग्रोथ पॉजिटिव रही है। अदरवाइज जितनी भी और सेक्टर्स हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडस्ट्री हो, कोई भी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, सब में यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला था। अगर हम करेंट फिजिकल की बात करेंगे 2020-21 की, तो करेंट में जो फार्म क्रेडिट टारगेट था वो 15 लाख करोड़ था, ठीक है। तो इस बार 4 लाख करोड़ का यहाँ पर इजाफा किया जा रहा है। और जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट हर साल एग्री क्रेडिट को बढ़ाती है, तो इस बार भी बढ़ाने के चांसेस हैं और इस बार 19 लाख करने की पूरी यहाँ पर उम्मीद है 2021-22 सीजन के लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि बात करेंगे जो भी NBFC हैं, जिनको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज बोलते हैं और कोऑपरेटिव बोलते हैं, ये हमेशा तैयार रहती हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट स्पेस में। तो ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट क्षेत्र है, यहाँ पर ये तैयार रहती हैं, अच्छे से वर्क करती हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं फार्मर्स को और अदर लोगों को। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नाबार्ड ने भी यहाँ पे जो रिफाइनेंस स्कीम है उनको भी फर्दर एक्सपेंड किया है, और जो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट था 2020-21 का, वो था 15 लाख करोड़। यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया था निर्मला सीतारमण जी ने ड्यूरिंग अनाउंसिंग द बजट 2020-21। तो 2020-21 का जब बजट पेश किया गया था तो ये स्टेटमेंट दिया गया था हमारी प्रेजेंट की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। यहाँ पे बात करेंगे तो फॉर इंस्टेंट क्रेडिट वर्थ
11.68 लाख करोड़ वॉज गिवन टू फार्मर इन 2017-18। तो यहाँ पर 2017-18 में 11.68 लाख करोड़ रुपए क्रेडिट दिया गया है, ऋण दिया गया है किसानों को, जो कि मच हायर था 10 लाख करोड़, जो कि टारगेट सेट किया गया था। तो उस साल जो टारगेट था वो था 10 लाख करोड़, लेकिन यहाँ पर सैंक्शन कर दिया गया है 11.68 लाख करोड़। तो कहने का मतलब है कि टारगेट से भी ज़्यादा उस साल 2017-18 में क्रेडिट दिया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर में। और ऐसे अगर हम बात करें क्रॉप लोन की, तो टारगेट था 9 लाख करोड़ का 2016-17 में, जो कि अगर एक्चुअल में बात करेंगे तो 10.66 लाख करोड़ सैंक्शन किया गया था एज ए क्रॉप लोन। तो इस तरीके से जो टारगेट है उससे भी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट दिया जाता है, और यही कारण है कि हर साल इस टारगेट को बढ़ाया जाता है। तो इस बार 19 लाख करोड़ होने की उम्मीद है, सोर्सेज से पता चला है। तो देखते हैं 1 फरवरी को क्या होता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको 2 फरवरी वाले लेक्चर में सेशन में मिल जाएगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट, द CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर MSP ऑफ कोपरा फॉर सीजन 2021। तो 2021 के लिए कोपरा के लिए MSP डिक्लेयर हो चुका है। यहाँ पे बात करेंगे तो ये भी जानेंगे कि MSP इस करेंट ईयर में कितना था और कितना इंक्रीमेंट हुआ है 2021 सीजन के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। यहाँ पर रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो CACP रिकमेंड करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है, और जो CCEA है इसको अप्रूवल देती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले CCEA चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन अप्रूवल ऑफ MSP ऑफ कोपरा फॉर सीजन 2021। तो अब ये 2021 का MSP डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे बात करेंगे तो इस बार इंक्रीमेंट हुआ है इसमें 375 रुपीज़ पर क्विंटल का, और अब हो गया है प्रेजेंट में MSP, तो वो हो गया है 10,335 रुपीज़ पर क्विंटल 2021 सीजन के लिए। ठीक है, ये इंक्रीज़ किया गया है 9,960 रुपीज़ पर क्विंटल, मतलब 2020 में जो MSP था कोपरा का वो 9,960 रुपये पर क्विंटल था, जिसमें 375 रुपये का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, और अब हो गया 10,335 रुपये पर क्विंटल। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो बॉल कोपरा है, ठीक है, एक तो नॉर्मल कोपरा हो गया, अब जो बॉल कोपरा की बात करेंगे उसमें 300 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है, और वो हो गया है 10,600 रुपये पर क्विंटल 2021 सीजन के लिए। ये आपको याद रखना है। इससे पहले बॉल कोपरा का जो MSP था वो था 10,300 रुपीज़ पर क्विंटल 2020 में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर केवल आपको अब 2 MSP याद रखने हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला जो आपका मिलिंग कोपरा है उसके लिए 10,335 रुपीज़ पर क्विंटल, और जो आपका बॉल कोपरा है उसके लिए 10,600 रुपीज़ क्विंटल। ठीक है, आगे बात करेंगे तो ये जो अप्रूवल है ये किसके बेस था, तो रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP। तो ये CACP के रिकमेंडेशन पर ही अप्रूवल मिला है। तो जो सिफारिश करता है, जो रिकमेंड करता है वो CACP करता है, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अप्रूवल देती है, डिक्लेयर करती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, कन्फ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर बजट 2018-19 में गवर्नमेंट के द्वारा एक बात अनाउंस की गई थी, ये कम से कम उनको फार्मर्स को 1.5 टाइम मिलना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो मतलब है कि जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 150 गुना, ठीक है, क्योंकि 100 गुना तो टोटल उनका खर्च हो ही गया, उस पर 50% का यहाँ पर प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इस तरीके से 1.5 गुना, 1.5 टाइम उनको ज़्यादा मिलना चाहिए जो भी उनकी क्रॉप में खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। तो उसी के आधार पे ये 2021 सीजन का जो MSP है कोपरा के लिए वो डिक्लेयर किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर ये एश्योर किया गया है कि मिनिमम ऑफ 50% एज मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो लगभग 50% होना चाहिए। मतलब अगर 1,000 रुपये 1 क्विंटल पे खर्चा हुआ है तो उसमें 500 रुपये उसको मार्जिन के, तो टोटल यहाँ पे 1,500 मिलने चाहिए, ये यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे बात करेंगे तो 2020 सीजन में गवर्नमेंट ने 5,053.3 टन बॉल कोपरा प्रोक्योर किए थे और 35.58 टन मिलिंग कोपरा प्रोक्योर किए थे, जिससे 4,896 फार्मर को बेनिफिट हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है इस MSP के बारे में, कौन रिकमेंड करता है, कौन डिक्लेयर करता है, कितना MSP इस बार डिसाइड किया गया है, डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आगे बात करते हैं आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। पीयूष गोयल आस्क ICAR टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज टू ग्रो इम्पोर्टेड फ्रूट। तो यहाँ पर बात करेंगे तो पीयूष गोयल ने ICAR से पूछा है कि आप कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर क्यों नहीं करते जिससे जो इम्पोर्टेड फ्रूट है उनको अपने भारत में ही ग्रो किया जा सके। तो यहाँ पे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने वेडनेसडे को ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से बोला है टू कोऑर्डिनेट विद कॉमर्स मिनिस्ट्री टू एग्जामिन डेटा ऑफ इम्पोर्टेड एग्री प्रोड्यूस एंड एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोइंग दीज इन द कंट्री टुवर्ड्स बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो यहाँ पर पीयूष गोयल ने बोला है कि क्यों ICAR कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ समन्वय कर लेता है जिससे वो डेटा को एक्सप्लोर कर पाएगा, एग्जामिन कर पाएगा जो इम्पोर्टेड एग्री प्रोड्यूस है। मतलब है कि एग्री प्रोड्यूस जितने भी इंपोर्ट किए जाते हैं अदर कंट्री से उनको एग्जामिन करे और उसके बाद पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करे जिससे इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, इन एग्री प्रोड्यूस को अपने भारत में ही ग्रो किया जाए जिससे अपना भारत सेल्फ सफिशिएंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। ये बात यहाँ पे पीयूष गोयल जी ने बोली है। यहाँ पे बात करेंगे तो वी इम्पोर्ट फ्लावर वर्थ ₹230 करोड़ वाइल द इम्पोर्ट वैल्यू ऑफ फ्रूट इज अराउंड 5000 करोड़। तो यहाँ पे जो हम अदर देशों से, ठीक है, अदर कंट्री से जो फ्लावर्स इंपोर्ट करते हैं उसकी जो टोटल कीमत है वो है 230 करोड़ और फ्रूट्स की बात करेंगे तो 5000 करोड़। तो इतना करोड़ रुपया हम दूसरे देशों को देते हैं तब फ्रूट्स और फ्लावर्स को हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उनका कहना है कि क्यों ये जो पैसा है इसको अपने भारत में लगाया जाए, अपने फार्मर्स को दिया जाए तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकें और हम किसी भी देश पर निर्भर ना रहें। ये बात यहाँ पे पीयूष गोयल जी के द्वारा कही गई है। यहाँ पे ये बात कही है गोयल जी ने 92 एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ICAR। तो 92वीं ICAR की एनुअल जनरल मीटिंग में ये बात कही गई है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं फ्रूट्स में और फ्लावर्स में। और एक ये भी बात की गई है कि हम इवेल्युएट करें कि हम किस तरह की सॉइल यूज़ करते हैं फ्रूट्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, किस तरह का अमाउंट, कितना अमाउंट में फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं, कितना पानी देते हैं और जो सराउंडिंग मार्केट है जहाँ पर हम इस फ्लावर्स या फिर इन फ्रूट्स को सेल करते हैं उसको हम थोड़ा सा एग्जामिन करें, एवेल्युएट करें और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ तैयार करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो भारत में हो ताकि भारत सेल्फ सफिशिएंट बन सके। यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि भारत में बहुत ज़्यादा स्कोप है फ्लावर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के कल्टीवेशन का, ये भी बात कही गई है। गोयल ने एक और बात कही कि इनोवेशंस होने चाहिए ताकि जो यंगर जनरेशन एग्रीकल्चर में जो कि फार्मिंग से रिलेटेड है, फार्मिंग में इन्वॉल्व है, उनका भी इंटरेस्ट बना रहे और वो इस बोल सकते हो इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में जीवित रहें, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को चलाती है जहाँ से सभी को फीडिंग मिलती है, ठीक है। फूड फीड सब एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। तो एग्रीकल्चर इज़ नॉट अ सेक्टर, एग्रीकल्चर इज़ अ लाइफ ऑफ एनी इंडियन और एनी सिटीजन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आप सेटिस्फाई होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था व्हाट इज कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स कॉल्ड। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि ग्रेप की कल्टीवेशन को, खेती को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर है वीटी कल्चर। इस बार काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया और बिल्कुल सही कमेंट किया है। इस क्वेश्चन का आंसर वीटी कल्चर एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, वाइन से, ठीक है, वाइन से लिया गया, इसको वीटी कल्चर बोला जाता है। इसमें अंगूर की खेती की जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है व्हेन वाज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस इस्टेब्लिश। तो यहाँ पर APC एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ACP की बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कब इस्टेब्लिश हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बात हो रही है CACP की, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। तो आपको बताना है कि CACP कब इस्टेब्लिश हुआ भारत में। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पे अभी CACP है, ठीक है,
उससे पहले था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया। तो आपको एपीसी नहीं बताना है, आपको सीएसीपी बताना है, क्योंकि एपीसी का ही नेम चेंज करके इसको सीएसीपी किया गया है। आपको बताना है कि किस वर्ष इसका नाम सीएसीपी कर दिया गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कर दिया गया, जो कि एमएसपी रिकमेंड करता है, ठीक है। एमएसपी के लिए जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेजता है वो सीएसीपी ही भेजता है, तो इसीलिए आपको इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर बतानी। तो जल्दी से टाइप करें आंसर ऑब्वियस दें हमारे चैनल पर, हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।